जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वैदिक आर्य समाज के अंदर प्राचीन वैदिक आर्य समाज के अंदर जो वैदिक आर्य लोग थे वो अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करने के लिए अपनी पत्नियों को ऋषियों और देवताओं के पास में भेजा करते थे ताकि उनकी पत्नियां ऋषियों और देवताओं से सेक्सुअल इंटरकोर्स करके बढ़िया नस्ल के बच्चे पैदा करें। ठीक है, क्योंकि ऋषियों और देवताओं का वैदिक आर्य धर्म में काफी उच्च स्थान था। मतलब जो देवता थे, एक चीज यहां बिल्कुल क्लियर कर दें कि देवता मतलब कोई गॉड नहीं है ना। जो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाबा साहब, ठीक है, जो देवता हैं वो आर्यन सोसाइटी के अंदर हायर क्लास जो लोग थे, हायर क्लास आर्यंस थे, वो देवता थे, उनको देवता बोला जाता था। वो हर तरह से पावरफुल हुआ करते थे। और ऋषि जो धर्म वगैरह के अंदर रहते थे और साधना में इन चीजों में लगे रहते थे, उनको ऋषि बोलते थे। तो ये जो भी मतलब सामान्य लोग थे, उनकी नजर में इन दोनों क्लासेस की काफी इज्जत थी। इवन जो राजा था उसकी भी मतलब वो भी इन दोनों क्लासेस की इज्जत करता था, काफी रेस्पेक्ट करता था। तो ठीक है, तो इवन जो किंग था वो भी अपनी पत्नी को ऋषियों के पास भेज देता था सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ताकि बढ़िया बच्चे, नस्ल के बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, ऋषि के जैसे बच्चे पैदा हो सके। और सामान्य आर्य भी ऐसा ही किया करते थे। तो इस चीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म खोल ली है और हम चलते हैं इसकी पार्ट 3 पॉलिटिकल में। और फिर चलते हैं हम रिडल नंबर 23 कलियुगा, व्हाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हम रिडल नंबर 23 में। अब हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आ गए हम उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बाबा साहब कहते हैं द एंशिएंट आर्यंस आल्सो सीम टू बी possessed with the desire to have better progeny, which they accomplished by sending their wives to others, and it was mostly to the rishis who were regarded by the Aryas as pedigree cattle। मतलब जो प्राचीन आर्यंस थे उनमें एक डिजायर थी अच्छे बच्चे पैदा करने की, इसलिए वो अपनी पत्नियों को ऋषियों के पास में भेजा करते थे, क्योंकि उनकी नजर में जो ऋषि है वो काफी अच्छी नस्ल के लोग होते थे, काफी अच्छी नस्ल के आर्य लोग होते थे, काफी इंटेलिजेंट होते थे और काफी मतलब विद्वान होते थे। तो इसलिए जो सामान्य आर्य लोग हैं वो भी अपने बच्चे चाहते थे कि उनके जैसे हो, इसलिए वो अपनी वाइफ्स को उनके पास में भेजते थे ताकि उनसे वो प्रेग्नेंट हो। द नंबर ऑफ ऋषिज हु फिगर्स इन सच केसेस फ्रॉम क्वाइट फॉर्मिडेबल नंबर। मतलब ऐसा बिल्कुल नॉर्मली हुआ करता था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यहां तक कि जो किंग है, राजा है, वो भी अपनी रानियों को भेजते थे ऋषि के पास में प्रेग्नेंट होने के लिए। और ये तो ऋषियों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं आर्यंस की। नेक्स्ट पैरा के अंदर ही आर्यंस के बारे, वो देवास का क्या रिलेशन था आर्यन वुमेन से, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जस्ट नेक्स्ट पैरा में ही देवतास के बारे में बताया गया है, देवास के बारे में। द आर्यंस टुक प्राइड if his wife was in the keeping of a deva and was impregnated by him. The mention is in the Mahabharata and in the Harivamsa of sons born to Arya women from Indra, Yama, Nasatya, Agni, Vayu and other devas is so frequent that one is astounded to note the scale on which such illicit intercourse between the devas and the Aryan women was going on। तो क्या था कि जो आर्यंस थे, नॉर्मल आर्यंस थे, वो इस बात में गर्व महसूस करते थे कि भाई उनकी जो पत्नी है वो देवता के पास में गई हुई है, और अगर वो उससे प्रेग्नेंट होती है तो इस बात में वो और गर्व महसूस करते थे कि भाई जो बच्चा पैदा होगा वो एक देवता का बच्चा है ना। तो वो इस बात में काफी गर्व महसूस करते थे। अब इसका एग्जाम्पल में महाभारत के हरिवंशा अध्याय में मिलता है, जिसमें जो नॉर्मल कॉमन आर्यन वुमेन है वो मतलब बच्चे पैदा करती है इंद्र से, यमा से, नसत्य से, अग्नि, वायु और दूसरे देवताओं से। और ये जो चीज थी, ये जो इस तरह का
इलिसिट अनैतिक इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स था देवता और नॉर्मल आर्यन वुमेन के बीच में, वो बहुत ही बड़ी स्केल पे था, बहुत ही कॉमन माना जाता था, बहुत ही नॉर्मल था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्राचीन आर्यन सोसाइटी के अंदर जो कॉमन आर्यन मैन था वो बड़ा ही प्राउड फील करता था अपनी वाइफ को ऋषियों एवं देवताओं के पास में भेजने के लिए कि ऋषि और देवता उसकी वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके और उससे वो बच्चा पैदा हो। तो उसको बड़ा प्राउड होता था कि यार मेरा बेटा उस फलाने ऋषि से पैदा हुआ है या मेरा बेटा उस पर्टिकुलर देवता से पैदा हुआ है। इसमें वो बड़ा ही प्राउड फील करते थे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जो बाबा साहब जिस कंसेप्ट को बाबा साहब समझाना चाह रहे हैं, जिस मेंटेलिटी को बाबा साहब समझाना चाह रहे हैं आर्यन मैन की, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।